सार्थक शब्द समूह अर्थात जो व्यवस्थित भी हो तथा पूर्ण आशय प्रकट करे वह वाक्य है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कह दिए, काला कपड़ा कह दिया, यह वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि इससे न तो भाव स्पष्ट होता है और न ही यह व्यवस्थित है, बस एक शब्द है। मुझे काले कपड़े पसंद हैं, यहाँ आशय स्पष्ट है। काले कपड़ों से यह मालूम हो रहा है कि यह किसी की पसंद है या उसे ऐसा ही अच्छा लगता है, उसे ऐसे ही कपड़े लेने हैं कुछ। तो इस तरह इनको पूरा एक वाक्य हम कह सकते हैं, लेकिन काला कपड़ा वाक्य नहीं होगा। इसके बाद वाक्य के अंगों की बात करें तो यह वाक्य में दो तरह के अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में विस्तार से कहा जाए, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है, तो उसे उद्देश्य कहेंगे, क्योंकि उसे ही उद्देश्य रखकर कोई बात कही जा रही है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय है। उद्देश्य अर्थात कर्ता, वह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, सामान भी, स्थान भी हो सकता है। उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। जैसे हम रमा को गाना गाना पसंद है। यहाँ रमा जो है यह उद्देश्य है। रमा के ही विषय में कहा जा रहा है कि उसे गाना गाना पसंद है, तो यह आपको यह इस पूरे वाक्य में रमा उद्देश्य और इसका बाकी जो वाक्य का पार्ट है यह आपका विधेय है। अब अगर इसी तरह दूसरा भी कह सकते हैं कि रमा बाजार जा रही है, तो रमा के विषय में ही कहा जा रहा है। पटना एक प्राचीन शहर है जो पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ करता था, तो आप यहाँ पटना आपका उद्देश्य हो जाएगा और शेष विधेय के रूप में होगा। अब हम आ जाते हैं वाक्य भेद पर। वाक्य के 3 तरह के भेद हैं रचना के आधार पर। वाक्य रचना आप किस तरह से करते हैं, उस आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के सरल,
सरल वाक्य, साधारण भी कह सकते हैं इसे। सरल यानी साधारण, साधारण वाक्य। और जटिल कहते हैं ये थोड़ा कठिन है, अर्थात मिश्र, मिश्र वाक्य, यानी इसमें थोड़ी मिलावट की तरह होगा। अब है यौगिक। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। सरल, जटिल और संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। सरल वाक्य में हम कह सकते हैं राम बाजार जा रहा है। यह आपका बहुत सिंपल वाक्य हो गया, बहुत साधारण। यहाँ कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है। एक ही राम है और वो बाजार जाने का काम कर रहा है। अब जटिल में क्या है, उसके पास जो कुछ था वह हो गया। है कि एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं तो उन्हें जटिल या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उपवाक्य ही है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। यौगिक में है राम बीमार था, इसलिए वह डॉक्टर के पास गया। संयुक्त का अर्थ मिला देना है, इसलिए से यह जुड़ा हुआ है। राम बीमार था, वह डॉक्टर के पास गया। राम बीमार था, यह एक सरल शब्द है, सरल वाक्य है। वह डॉक्टर के पास गया, यह भी सरल है।
लेकिन बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया। यह संयुक्त वाक्य है, यौगिक वाक्य है।